8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक योजना लेकर आए थे तो उन्होंने क्या कहा था कि इससे काले धन पर अंकुश लगेगा, इससे नकली नोट पर अंकुश लगेगा, आए दिन सख्त नियम बनाए गए, नियमों में तब्दीली आती गई, लोगों को असुविधा हुई। लेकिन अब कई चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। नोटों की बदमाश कंपनी की जो दास्तानें हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि इन बदमाशों में किन का नाम है। तमिलनाडु के सेलम में बीजेपी के एक नेता काला धंधा कर रहा था, वो भी नोटों का। चौंकिए मत। उसी तरह से पंजाब के मोहाली में बेहद पढ़े लिखे भाई बहन नकली नोट छाप रहे थे और भुवनेश्वर राजधानी में टॉयलेट में पुराने नोट फ्लश कर दिए गए। जी हां, इनकी कहानियां विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे ताजा खबर यह है, क्या आई है वो देखते हैं। बेंगलुरु में इनकम टैक्स छापे में 4 करोड़ 70 लाख के नए नोट्स मिले हैं। नए नोट मतलब 2-2 हजार वाले नए नोट, 235 नई गड्डियां मिली हैं। कर्नाटक के हाईवे विभाग के चीफ प्रोटेक्ट ऑफिसर और 3 कॉन्ट्रैक्टर्स के ठिकानों से इनकम टैक्स ने इतनी बड़ी रकम बरामद की है। सवाल यह उठता है कि जब बैंकों में नए नोटों की इतनी बड़ी किल्लत है तो कैसे इस तरह की बरामदगी हो रही है। और जनता परेशान हो रही है लाइनों में लगकर। तो बीजेपी का नेता जेवीआर अरुण कुमार तो नोटबंदी का सबसे बड़ा समर्थक था। प्रधानमंत्री के समर्थन में उन्होंने कसीदे पढ़ दिए थे। लेकिन जो मामला सामने उभर कर आया है वो शर्मिंदा करने वाला है। पुलिस के कब्जे में जो नोट आप देख रहे हैं वो देश का सबसे कीमती नोट है। 500 और 1000 के नोट बंद करने के बाद 2000 के नोट लॉन्च हुए थे। ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए पिंक मनी देश में शुरू हुआ था। नोट अभी इतने पुराने भी नहीं हुए कि उन पर सिल्वट पड़े। ये नोट कितने हैं, कैसे पुलिस के हाथ में पहुंचे, इसकी कहानी जानने के लिए जरा धैर्य रखिए, क्योंकि इन सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि इन नोटों का मालिक कौन था और उसका नोटबंदी के पीएम मोदी के अभियान से कनेक्शन क्या है। नोटों के इस मालिक का नाम है जेवीआर अरुण। तमिलनाडु के सलेम में बीजेपी के किसी छात्र संगठन का नेता है अरुण। तमिलनाडु में जितने बीजेपी के वोट नहीं होंगे उससे ज्यादा नोटों का मालिक है जेवीआर अरुण। 8 नवंबर को 500, 1000 के नोट बंद होने के बाद जब जनता नोट के लिए लाइन लगा रही थी तो जेवीआर अरुण ने नोटबंदी के समर्थन का ऐलान डंके की चोट पर अपने फेसबुक वॉल पर किया था। देश के विकास के लिए मैं 36 घंटे तक लाइन में लगने को तैयार हूँ। सिर्फ और सिर्फ मोदी ही ऐसा फैसला करा सकते थे। मोदी ने नेताओं की रातों की नींद उड़ा दी है। घर में छापा मारने के बाद इनकम टैक्स टीम ने जिस कमरे में उससे पूछताछ की, उस कमरे के अंदर अरुण ने पीएम मोदी की फोटो और बाहर दीनदयाल उपाध्याय की फोटो लगाई हुई थी। सुनिए जरा बीजेपी के इस नौजवान नेता के पास से कितने नोट बरामद हुए और उसकी वैल्यू कितनी होगी। अरुण के पास से मिले 2-2 हजार के 926 नोट, जिनकी कीमत होती है 18,52,000 रुपए। 1530 नोट 100 के मिले, जिसकी कीमत होती है 1,53,000 रुपए। 1000 नोट मिले 50 रुपए के, जिसकी कीमत होती है 50,000। मतलब काले धन का प्रचंड विरोधी और नोटबंदी का प्रचंड समर्थक बीजेपी का ये नेता 20,55,000 के साथ पकड़ा गया। तमिलनाडु पुलिस ने अरुण को जवाब देने के लिए वक्त भी दिया कि अगर वो चाहे तो इन नोटों का हिसाब देकर जवाब दे सकते हैं, लेकिन अरुण के पास इसका कोई जवाब नहीं था। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद लोग पाई के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन तमिलनाडु के सेलम का बीजेपी नेता जेवीआर अरुण देश का सबसे कीमती नोटों का जखीरा लेकर घूम रहा था। तमिलनाडु पुलिस ने सड़क पर गाड़ियों की तलाश करते हुए अरुण के पास नोटों का जखीरा बरामद किया है। जेवीआर अरुण खुद तो फंसा ही है, अब फंसेंगे उसे नोट देने वाले। जेवीआर अरुण के पास से मिले 926 नोटों का मतलब है कि उसके पास सीधे बैंक से 2000 के 10 बंडल आए। इस वक्त इतनी रकम सिर्फ बैंक से ही मिल सकती है। अभी तक ये जानकारी नहीं है कि अरुण ने किस बैंक से पिंक मनी की शक्ल में ब्लैक मनी बाहर निकाला। एक जानकारी ये भी है कि जेवीआर जब पिंक मनी के ब्लैक खेल में लगा हुआ था तभी से पुलिस उसके पीछे लग गई थी। उसकी कार इंटरसेप्ट करके रंगे हाथों उसे पकड़ा गया।
नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्ती बनी हुई है। यहां तक कि उन्होंने बीजेपी सांसदों और विधायकों को भी यह आदेश दिया है कि 8 नवंबर के बाद बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी पार्टी को दी जाए। लेकिन जीवीआर अरुण के चक्कर में पार्टी की तगड़ी किरकिरी हुई है। तमिलनाडु बीजेपी ने उससे संगठन की सारी जिम्मेदारियां छीन ली है और कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। नोटबंदी के बाद नोटों को लेकर बीजेपी की किरकिरी का ये पहला मामला नहीं है। 17 नवंबर को महाराष्ट्र के सोलापुर के लोक मंगल समूह की एक कार से 91,50,000 के नोट मिले थे, जो महाराष्ट्र के मंत्री सुभाष देशमुख के निकले। चेन्नई से पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट। 3 मकसद थे ना नोटबंदी के, काला धन पर अंकुश, आतंकवाद पर अंकुश और तीसरा नकली नोटों पर अंकुश। अब काला धन को लेकर सरकार एमनेस्टी स्कीम लेकर आ चुकी है, मगर नकली नोटों को लेकर क्या हो रहा है, मोहाली से जो दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं, उसे देखने के बाद ये जो तीसरी कड़ी है इस नोटबंदी की, वो भी बिखरती नजर आएगी आपको। 2000 के 42 लाख के नोट, लाल बत्ती वाली गाड़ी में गुलाबी नोट, महंगी ऑडी गाड़ी में नोटों की डिलीवरी। इन नोटों को ध्यान से देख लीजिए। 2000 के इतने नोट एक साथ शायद ही आपने देखे हों। मोहाली पुलिस ने सजाकर इसे दुनिया के सामने रखा है, क्योंकि ये बरामद हुए हैं चंडीगढ़ की बदमाश कंपनी से। अब आपको इन नोटों की सच्चाई के बारे में बता देते हैं। 2000 के जिन नोटों को आप देख रहे हैं वो असली नहीं है, बल्कि नकली हैं। पहली नजर में ये बिल्कुल असली नजर आते हैं, लेकिन गौर से देखेंगे तो ये केवल गुलाबी रंग के कागज के टुकड़े हैं, जिनकी बाजार में कोई कीमत नहीं है। पुलिस की गिरफ्त में बदमाश कंपनी का ये वही मास्टरमाइंड अभिनव वर्मा है, जो 2 करोड़ के जाली नोट बाजार में खपा चुका है। 21 साल का अभिनव इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। जाली नोटों के कारोबार को अपनी बहन विशाखा के साथ मिलकर ये अंजाम दे रहा था। पुलिस ने बिचौलिए सुमन वर्मा को भी गिरफ्तार किया। इन्हां ने पिछले दिनी जिहड़ी ये जाली करंसी जिहड़ी बनाउणी शुरू की, छापी इन्हां ने, और इहदे विच 42 लाख रुपया मौके तो सानूं जिहड़ा इन्हां तो मिलिया, और एक गड्डी मिली है जिते लाल रंग की बत्ती लगी सी। फिर इहदे कोलों सानूं दूसरा हुण इन्हां दा रिमांड ले लिया। रिमांड दौरान सानूं पता लगूगा कि इन्हां ने अगे कित्थों छापी आ, किहदे थ्रू और कौन इन्हां दे मगर हो रहा, किन्ने बंदे आ। रिमांड दौरान सारा असीं कवर करांगे। अभिनव जाली नोटों के जरिए कई लोगों को चूना लगा चुका है। नोटबंदी से कालेधन वाले घबराए हुए हैं। इसी घबराहट का फायदा इस बदमाश कंपनी ने उठाया। ये 30% कमीशन पर ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे, बदले में थमा देते थे 2-2 हजार के जाली नोट। मान लीजिए 1 करोड़ की ब्लैक मनी जो 500 और 1000 के पुराने नोट में है, उसे व्हाइट करना है तो ये पार्टी को 70 लाख ही देते, यानी 30 लाख अपने पास रख लेते। लेकिन ये पार्टी से 1 करोड़ के असली नोट तो लेते थे, उसके बदले में 70 लाख के नकली नोट पकड़ाते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जाली नोट लाते कहां से थे। इसका जवाब ये है कि बदमाश कंपनी ही जाली नोट छापती थी। इसके लिए प्रिंटर, स्कैनर और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते। ये स्कैनर के जरिए 2000 के नोटों की कॉपी बनाते थे। इसके बाद इन जाली नोटों की ये गड्डी बनाते, जिसके ऊपर और नीचे असली नोट लगा देते थे। फिर इस गड्डी को ये पार्टी को दे देते। पार्टी जल्दबाजी में रुपयों को चेक नहीं करती और इनके बारे न्यारे हो जाते। ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ 500 1000 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 30% ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰੰਸੀ, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਾਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, और बिल्कुल नोट ਦਾ ਜਿਹੜਾ पता नहीं लग रहा भी असली है कि नकली है। अभिनव नाम के जिस शख्स से 2-2 हजार रुपए के 42 लाख रुपए के नकली नोट पकड़े गए हैं, वो यहीं पर कंपनी चलाता था। चंडीगढ़ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर वो कंपनी चलाता था। ये ऑफिस में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इनसे हमने बात करने की कोशिश की कि अभिनव कहाँ, अभिनव के साथी जो लोग आए हैं या नहीं आए हैं, यहाँ पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि अभिनव ने किसी ताकतवर को चूना लगाया है, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। तीनों हरियाणा नंबर की ऑडी कार में नकली नोट डिलीवर करने मोहाली के जगतपुरा गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में मोहाली पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। ये पिछले 20 दिनों से करीब 2 करोड़ रुपए के नकली नोट पुरानी करेंसी से बदल चुके हैं। अभिनव अच्छे परिवार से आता है। उसकी माँ सेना में अफसर है और पिता भी सरकारी अफसर थे। बहन विशाखा भी काफी पढ़ी लिखी है।
पुलिस के मुताबिक अभिनव पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान से भी जुड़ा रहा है। उसने नेत्रहीनों के लिए एक खास तरह की छड़ी बनाई थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को 3 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा है। लेकिन मोदी सरकार की नोटबंदी के ऐलान के बाद काले धन वालों को पुराने नोटों के बदले जाली करेंसी देने का दिया धंधा करने लगा। लेकिन इसके इस गुनाह ने इसे पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे।